ये एक फ़ॉर्म शीट है जो हमारे रेडीमेड कपड़ों, सूट, साड़ी, टी-शर्ट, टॉप वगैरह में लगी हुई आती है। बेकार तो ये नहीं होती है, लेकिन अगर आपको इसका यूज़ करना आता है तो ये बहुत ही यूज़फुल होती है। तो आज इसका ही एक DIY यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एक फैब्रिक जो कि मेरे कुर्ते में से बचा था, बेकार रखा हुआ था। इसके मैंने 4 पार्ट किए हैं कट, और मैं 4 तरह से इसको यूज़ करूँगी, यानी कि 4 ही मैं चीज़ें बनाऊँगी इसमें से। तो पहले इसका मेज़रमेंट लिया है जो कि बहुत मस्ट है, बिना मेज़रमेंट के आप कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बना सकते। तो मेज़रमेंट में सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो ली है 20 इंच, और जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर ली है इसकी 15 इंच। तो इस तरह से मैंने पूरे जो फैब्रिक है उसकी लंबाई आपको बता दी है। आप अपनी मर्ज़ी से भी लंबाई मतलब चौड़ाई ले सकते हैं। साथ में फॉर्म शीट को लिया है, और यहाँ पर मैं इस फैब्रिक की डबल लेयर यूज़ करूँगी, यानी जो भी मेज़रमेंट है उसके अंदर इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके जो फॉर्म शीट है उसे लगा दूँगी, और एक्स्ट्रा सिलाई इसके ऊपर इस तरह से मैं लगा कर दूँगी, जिससे कि ये खिसकेगा नहीं और बहुत अच्छे से जो कुछ भी मैं अब बनाऊँगी इसका परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको किया है। अब इसकी सिलाई लगाने के बाद नीचे से 2-2 इंच की मैंने निशान लगाए हैं, और इसको मैं इस तरह से यहाँ से भी सिलाई लगा दूँगी, जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पर, और इसके बाद इसे इस तरह से मैं जोड़ूँगी। यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा दूँगी। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं। अब दोनों हो गए हैं, दोनों तरफ से सिलाई भी लग गई है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो एक बड़ा ही स्टडी सा, क्यूट और मजबूत और बड़ा ही गुदगुदा सा एक ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो किसी भी में मतलब किसी भी ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से सेट नहीं होते। आप इनको यूज़ कीजिए उनके लिए। इस तरह से मैंने 4 ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं अपने लिए। आप इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कीजिए। आप इनको किचन में, फ्रिज में, या फिर अपने बेडरूम में, या फिर अपनी स्टोरेज एरिया में कहीं पर भी यूज़ करके एक छोटी मोटी चीज़ों को रखने का अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। तो बड़ा ही सुंदर सा, और एकदम से मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ तो पता चले कि आपको ये चीज़ कैसी लगती है। तो इस तरह से बनाकर तैयार है एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र, और प्रिंट के हिसाब से मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये। एक मेरे घर में स्टोरेज अलमीरा है जिसके अंदर मैं बहुत सारा सामान जो स्टोर में रखने के लिए होता है वो उसमें रखती हूँ, क्योंकि आजकल घरों में स्टोर जैसी चीज़ें तो मिलती नहीं है। मुश्किल से 2-3 कमरे निकल जाए वो ही कम है। तो इस तरह से ये एक अलमीरा मैंने एक कमरे में रखी हुई है, उसमें निकलनी है। तो इसमें बहुत सारे इस तरह के पॉलीथीन बैग्स या फैब्रिक बैग्स मैं कलेक्ट करके रखती हूँ, इमरजेंसी के लिए बहुत काम आते हैं। तो जिनसे मुझे DIY करना है उन्हें तो मैं अलग रखूँगी, लेकिन जो उससे अलग हैं उन्हें मैं अच्छे से आज अरेंज करके रख दी हूँ। ऐसे ही भर दिए जाते हैं तो इनकी तय भी ख़राब हो जाती है और बड़े अनऑर्गेनाइज्ड लगते हैं। तो यहाँ पर जो फैब्रिक बैग हैं, ये जितने भी हैं सभी फैब्रिक बैग हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर लेते हैं इन्हें। बहुत जगह पर किसी भी सामान को कैरी करने के लिए हमें इनसे बेस्ट ऑप्शन नहीं लगता। आप घर से एक बार निकलें चाहे 10 बार निकलें, आपको एक बैग की ज़रूरत पड़ती है, एक कैरी बैग की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरह के बैग्स ही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो मैंने जितने भी बैग्स थे एक ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर रखे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गए। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से विजिबल भी रहेंगे, और जो भी बैग आपको चाहिए होगा इसमें से ईज़िली निकाल सकते हैं। इनकी आपस में जो हमने तय लगाई है वो भी नहीं बिगड़ेगी, और ईज़िली ये आप इसको इस तरह से खींचिए और निकल जाएंगे। ऐसे ही एक बास्केट भी है मेरे पास, ये एक्स्ट्रा रखी हुई थी। तो जो भी पॉलीथीन वाले पॉली बैग्स हैं या जितने भी शॉपिंग बैग्स हैं, ये सब मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इनका भी कई बार बहुत अच्छा सा यूज़ हो जाता है, और ये भी अच्छे अच्छे प्रिंट के होते हैं। बड़े ही क्यूट और मतलब ऑर्गेनाइज से लगते हैं किसी भी सामान को ले जाने के लिए और रखने के लिए।
तो ज़रूरत के हिसाब से जितने भी शॉपिंग में बैग्स मिलते हैं उन सबको मैं इस तरह से संभाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि इनकी कभी भी जो ज़रूरत होती है वो ख़त्म नहीं होती। और इस तरह के पेपर बैग्स होते हैं इन्हें भी मैं अच्छे से संभाल कर रखती हूँ। इनका भी कई बार किसी जगह पर लाइनर लगाने के लिए इस तरह से यूज़ हो ही जाता है। तो देखिए, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो चुके हैं मेरे दोनों तरह के बैग, पॉलीथीन वाले भी और फैब्रिक वाले भी। तो इस तरह से अपनी स्टोरेज एरिया को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और साथ में हमारे घर में जो एसी के कवर होते हैं, विंड चीटर होते हैं, या रेन कोट वगैरह रेन कवर होते हैं, उन सब चीज़ों को भी इस तरह के फैब्रिक बैग में ही ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। एक तो इनमें मॉइस्चर नहीं जाता है, स्मेल नहीं होती है और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इसमें हो जाती है। तो बस पहले ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ सा दिख रहा था, काफ़ी टाइम से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई थी इसके अंदर, कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, घर गृहस्थी में बहुत सारे काम ऐसे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हम कुछ नज़दीक चीज़ों को भी नहीं देख पाते। तो इसीलिए ये सब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। फाइनल इस तरह से सब कुछ समेट दिया है और कितनी सारी जगह यहाँ पर बच गई है, और भी सामान आ सकता है। बहुत दिनों से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। अब तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी थी कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। तो लेकिन भगवान को भी हम पर दया आ गई है, और देखिए मौसम कितना बढ़िया हो चुका है। 2-3 घंटे लगातार जम के बरसा है हमारे इधर, तो बहुत बढ़िया मौसम हो गया एकदम से। और बस फिर जब तेज़ हुई बारिश तो 3:30 बजे से 5:30 बजे तक बहुत अच्छे से पानी बरसा है, और फिर हम भी खूब जमकर नहाए हैं इसमें। तो काफ़ी रिलैक्स मिला है बरसात के दिनों में, वो भी गर्मियों वाली बरसात में। अगर आप बारिश में नहाएंगे तो काफ़ी रिलैक्स होता है। जो घमौरियाँ वगैरह होती हैं उन्हें भी उनमें भी जो जलन रिलैक्स दे देती है, उनकी जो जलन होती है। तो इसके बाद बारिश में नहाने के बाद कुछ चटपटा और कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, जैसे पकौड़ी वगैरह। तो वो तो मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन हाँ चाय बनाई, और चाय के साथ कुछ घर पर ही मैं इस तरह की नमकीन बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मार्केट की जो स्नैक्स या नमकीन होते हैं वो उनमें बहुत सारे मतलब स्टोर्ड मसाले पड़े रहते हैं, जो कि प्रिज़र्व वगैरह मिलाकर वो लोग उसे रखते हैं। तो जितना भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में चाय में शक्कर डालना मैं बिल्कुल नहीं भूलती। ये काफ़ी टाइम नहीं, बहुत साल हो गए हैं मुझे चाय में गुड़ और शक्कर लेकर यूज़ करते हुए। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। चाय तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम से कम उसे पौष्टिक तो बना ही सकते हैं। अब इसी तरह से कुछ मतलब एक कढ़ाई को मैंने चढ़ाया है गैस पर, और उसमें इस तरह से थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाले हैं, काला नमक डाला है, और हल्की सी मिर्ची डाली है, और जीरा का जो पिसा हुआ मसाला होता है वो डाला है, यानी जीरा पाउडर, और थोड़ी सी हींग डाली है। इस तरह से सभी चीज़ों को डाल के इन्हें अच्छा सा फ्राई कुरकुरा कर लेते हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इनके अंदर अब मैं डालूँगी मुरमुरे। तो इस तरह से घर पे बनाई हुई ये नमकीन बड़ी स्वादिष्ट और हेल्दी होती है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मिला हुआ नहीं होता। और दूसरी तरफ बन रही है चाय, और चाय जब तक बहुत अच्छे से खदक ना जाए मुझे स्वाद ही नहीं आता। और चाय तो भाई बरसात के दिनों में बहुत ही ज़रूरी होती है। टेस्ट के हिसाब से भी अदरक भी डाल दी, तो चाय भी बनकर तैयार है, और साथ में मेरी होममेड नमकीन। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।